और सब भाई सबका बहुत बहुत वेलकम है इस वीडियो में। दोस्तों मुझे अब तक इंस्टाग्राम पर इस चैनल के ज़रिए कम से कम 40 से 50 लड़कियों ने करीब एक साल के अंदर मुझे मैसेज किया और बोला कि सोनू भाई मेरा काम आप दुबई में लगा दो। ये सारी लड़कियां सिंगर हैं। बहुत तो ऐसी भी थी जो काफ़ी अच्छी सिंगर थी, एकदम प्रोफेशनल उनकी सिंगिंग थी, क्योंकि उन्होंने अपना वीडियो अपना सॉन्ग मुझे सेंड किया, मैंने सुना। और अभी लेटेस्ट में अभी 15-20 दिन हुआ होगा, एक कोलकाता की लड़की थी, उसने भी मुझे जो है कांटेक्ट किया इंस्टाग्राम पे और बोला कि सोनू सर मैं एक सिंगर हूँ और मैं कोलकाता में बार में काम करती थी पहले, लेकिन अब नहीं करती हूँ। मैं दुबई जाना चाहती हूँ, तो अगर आपका कोई अप्रोच है, कोई लिंक है, तो आप प्लीज़ मेरा काम दुबई में लगवा दो। तो मैंने तो खैर इन सारी लड़कियों को इंस्टाग्राम पे मैसेज में जो है रिप्लाई कर दिया, इनको कॉल करके बता दिया, इंस्टाग्राम कॉल करके बता दिया कि दुबई जाना ठीक नहीं है, और इनको मैंने रियलिटी वहाँ की बता दी। लेकिन फिर मुझे लगा कि यार ऐसे बताना तो ठीक नहीं है, सबको पता नहीं चल पाएगा। मुझे ऐसे लड़कियां हमेशा जो है मेरे वीडियोस को देखेंगी और उसके बाद मुझे कांटेक्ट करेंगी, मुझे मैसेज करेंगी। आज ये वीडियो बनाकर मैं आया हूँ। स्पेशली ये वीडियो लड़कियों के लिए है जो सिंगर हैं, जो अच्छा गाती हैं और उनके मन में आता है कि वो बाहर अब्रॉड जाकर काम करें, स्पेशली दुबई जाकर काम करें। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको बिल्कुल लास्ट तक देखा तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा कि दुबई में सिंगिंग के नाम पर क्या काम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाय प्रोफेशन में एक सिंगर और मुंबई में बार में होटल्स में मैंने 15 सालों तक काम किया है, और मैंने दुबई, मस्कत, आबू धाबी भी जाकर काम किया है। तो मैं दुबई में 6 महीने था। ये बात है सन 2011 की। मैंने 6 महीने वहां पर काम किया, मेरा 6 महीने का वीजा था, और मैं मुंबई से दुबई गया था। मेरी पूरी टीम भी थी, मेरे साथ म्यूजिशियंस भी थे और सारे लोग भी थे। तो मैं वहां पर गया था, तो मैंने वहां पर जो सीन देखा है, स्पेशली फीमेल सिंगर का, लेडीज सिंगर का, वो इतना डिफरेंट है कि आपको सुनकर यकीन नहीं होगा। आप एक लेडीज सिंगर है, फीमेल सिंगर है, अगर आपके मन में आता है कि दुबई जाकर आप काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा, आपकी अच्छी अर्निंग होगी, बस स्टेटस भी ऊपर होगा कि मैं फॉरेन गई हूँ काम करने, आपको ऐसा लगता होगा। लेकिन मैं आपको रियलिटी बता दूं कि दुबई में जितनी भी लड़कियां जाती हैं, चाहे वो सिंगर के नाम पर जाती हैं या डांसर के नाम पर जाती हैं, उनकी हालत बहुत खराब होती है और उनसे सिंगिंग और डांस तो बिल्कुल भी नहीं करवाया जाता है। आपको जानकर थोड़ा शॉकिंग लगेगा। मैं जब दुबई में काम करने गया तो मैंने वहां फ्लोर पर जितनी भी डांसर्स को देखा, उसमें से ज्यादातर पाकिस्तानी थी। ज्यादातर 75% आप कह सकते हैं कि दुबई के बाहर में जितनी भी लड़कियां काम कर रही हैं सिंगर के तौर पर या डांसर के तौर पर, वो पाकिस्तानी है, और 25% जो है वो इंडियन है। तो अब मैं आपको बताऊं कि वहां की रियलिटी क्या है। दुबई में जो भी काम होता है सिंगिंग का, स्पेशली वो जेंट्स लोगों के ऊपर ही डिपेंड होता है। म्यूजिशियंस होते हैं, जेंट्स होते हैं, और सिंगर जैसे मैं गया था, तो अगर जेंट्स वहां पर जाता है तब तो कोई बात नहीं, वो तो जेंट्स है, मैं गया था तो कोई बात नहीं। लेकिन जब लड़की वहां पर जाती है सिंगर के नाम पर या डांसर के नाम पर, चाहे वो पाकिस्तान से जाए या इंडिया से जाए, तो उसको पहले ही जो है बता दिया जाता है कि उसको वहां क्या काम करना है। उसको वहां पर जाकर मेन जो काम होता है वो प्रोस्टिट्यूशन होता है। मैं आपको एकदम खुल के यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आप सिंगर हैं, आपको लगता है कि दुबई में जाने के बाद आपको केवल गाना गाने के लिए बोला जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप गाना गाओगी, आप स्टेज पे ही रहोगी। लेकिन अगर कोई कस्टमर आपके ऊपर ज्यादा पैसा उड़ाएगा, ज्यादा से मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख, उड़ाने वाले 5 लाख भी उड़ाते हैं, तो अगर कोई कस्टमर आपके ऊपर ज्यादा पैसा उड़ाएगा तो आपको उस कस्टमर के साथ रात भर के लिए जाना होगा। ये उस होटल के मालिक, मैनेजर आपको पहले ही से बता दिए रहेंगे, आपको मालूम रहेगा। जितनी भी लड़कियां दुबई में सिंगर के तौर पर या डांसर के तौर पर काम करने जाती हैं, तो जब उनका पासपोर्ट ले लिया जाता है और उनको एडवांस दे दिया जाता है, तो उनको बता दिया जाता है कि वहां पर जाने के बाद अगर कोई कस्टमर तुम्हारे ऊपर ज्यादा पैसा उड़ाएगा तो तुमको उसके साथ सोने के लिए जाना होगा। इस बात को एक्सेप्ट करने के बाद ही वहां पर लड़कियां जाती हैं। लेकिन कुछ मामलों में इनको नहीं बताया जाता है, और वहां पर जाने के बाद इनको पता चलता है कि अरे यार ये क्या, यहाँ पे तो सिंगिंग का काम मेन नहीं है, यहाँ पे तो कोई और काम मुझसे करवाया जा रहा है। और उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि आपका पासपोर्ट सामने वाला जो ऑनर है उसके पास रहेगा, और आप वहां से किसी भी तरीके से वापस नहीं आ पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जब मैं गया था तो मेरे टीम में मुंबई की एक सिंगर थी, महाराष्ट्रियन थी, ममता नाम था उसका। वो मेरे साथ गई थी, हमारे पूरे टीम के साथ गई थी। वो बहुत हॉट थी, बहुत गुड लुकिंग थी, और इसी बात को देखकर उसको दुबई का वीजा मिला था। क्योंकि दुबई जाने वाली जो भी लड़की होती है वो एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, दिखने में एकदम हॉट, सुंदर जो होती है, उनको ही वीजा मिलता है।
सबको नहीं मिलता है। तो वो गई थी और वो बहुत अच्छा गाती थी, उसके पास बहुत तगड़ा स्टॉक था, वो हर तरीके के गाने गाती थी। उसने मुंबई में भी मेरे साथ बहुत काम किया था। तो जब हम लोग वहां पर गए, काम शुरू हुआ, तो कुछ टाइम के बाद मतलब 2 ही 3 दिन बाद वो इतनी हॉट थी कि उसके ऊपर कई सारे लोग फिदा हो गए। फिर एक दिन उसके ऊपर एक बंदे ने काफी पैसा उड़ाया, करीब 1.5-2 लाख रुपए उड़ाया। और जब 1.5-2 लाख रुपए उड़ाया तो वो तो बहुत खुश हुई कि अरे आज तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, मैं तो बहुत अच्छा गा रही हूँ। लेकिन जब वो पैसे उड़ा दिया तो फिर ममता को जो है मैनेजर ने इशारा किया और ग्रीन रूम में बुलाया। और ग्रीन रूम में बुलाने के बाद उसको बोला कि इस कस्टमर ने तुम्हारे ऊपर 2 लाख रुपए उड़ाया है, तो आज नाइट इसके साथ तुम बिताओ। वो दंग रह गई क्योंकि उसने ऐसा सोचा नहीं था। उसने बोला कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, तो कोई फायदा नहीं मिला। वहां का जो मैनेजर था उसने बोला कि तुमको करना होगा, और अगर तुम नहीं करोगी तो फिर बहुत बुरा होगा, तुम्हारा पासपोर्ट यहाँ पर है और तुम्हारे साथ बहुत बुरा यहाँ पे फिर व्यवहार किया जाएगा। फिर मजबूरन उसको उस कस्टमर के साथ जाना पड़ा। इस बात को हम लोग भी जान गए जो जेंट्स थे, जैसे मैं सिंगर था और जो म्यूजिशियन थे 3-4, वो लोग जान गए कि अरे यार ममता आज रात को नहीं आई। क्योंकि हम लोग को जो रहने के लिए रूम मिला हुआ था उसी होटल में, तो ममता भी रहती थी बगल वाले रूम में। तो ममता रात भर नहीं थी, ममता सुबह आई। 6 महीने तक ये सिलसिला चलता रहा। ममता के न चाहते हुए भी उसको 1 कस्टमर 2 कस्टमर के साथ रोज सोने के लिए जाना पड़ता था। वो बहुत उसने कोशिश किया कि वो वहां से निकले, लेकिन वो निकल नहीं पाई। वो निकली तभी जब उसका 6 महीने का वीजा पूरा हो गया तब। और उसी तरह मैं आपको दोस्तों बता दूं कि एक डांसर थी, वो पहली बार मुझे घाटकोपर के एक होटल में मैं काम करता था तो वहां पर मुझे मिली। काफी हॉट, बहुत ही खूबसूरत थी वो। उसको दुबई जाने का बहुत शौक था, तो वो भी दुबई गई। मैं जब दुबई गया तो मेरे जाने के करीब 1 महीने बाद मैंने एकाएक से फ्लोर पर उस लड़की को देखा जो मेरे साथ घाटकोपर में एक होटल में काम करती थी, डांसर थी वो। तो मैंने बोला अरे ये तो उसको मैं जानता हूँ। तो उसने भी मुझे देखा और बोला अरे हाय, आ गई मेरे पास वो। बोली अरे सोनू आप यहाँ पर? मैंने बोला हाँ मैं तो 1 महीने से आया हूँ। उसने बोला कि मैं अभी आज से ही आई हूँ। तो बहुत खुश थी वो। तो मैंने बोला चलो अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो इतनी ज्यादा हॉट थी, इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि उसके आते ही जो वहां पर जो कस्टमर थे, बहुत से शेख लोग भी होते हैं, बहुत से इंडियन होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, लेकिन शेख लोग भी होते हैं। तो वो इतनी हॉट थी, इतनी खूबसूरत थी कि उसको आते ही मतलब दूसरे तीसरे दिन से ही उसके ऊपर लगे लोग 1-2 लाख रुपए उड़ाने। अब उड़ा देते थे इतना पैसा तो फिर उसको उसके साथ जाना होता था। उसकी ये हालत हो गई दोस्तों, हम लोगों के देखते देखते 3 महीने में उसकी तबीयत खराब हो गई। क्योंकि उसके ऊपर कई सारे लोग पैसे उड़ा देते थे रोज ही, अक्सर ही, और उसको फिर जाना होता था। तो वो एक एक दिन में 2-3-4-5-5 लोगों के साथ उसको जाना होता था। अगर नहीं जाए तो फिर प्रॉब्लम है, मैनेजर भड़केगा, मालिक भड़केगा। और लास्ट में वो गिड़गिड़ाने लगी कि मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरी तबीयत। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि उसको दवा देके, इंजेक्शन लगा के, मेडिसिन देकर उसको वापस नहीं आने दिया। वैसे ही उन लोगों ने उससे काम कराया। 6 महीने का उसका वीजा था, जैसे कि हम लोग का 6 महीने का था। और वो लास्ट में आते आते एकदम तबीयत उसकी खराब हो गई। रोज 4-5 लोगों के साथ जाना, आप समझ रहे हो, उसमें भी शेख लोग जो बहुत टॉर्चर करते हैं लड़कियों को। तो उसकी हालत एकदम खराब हो गई। और जब वो मुंबई 6 महीने बाद आई तो उसको पहचानना मुश्किल था, और वो काफी टाइम तक उसका ट्रीटमेंट चला, इलाज हुआ। तो अगर आप लेडीज सिंगर हैं या डांसर हैं, चाहे पाकिस्तान की हैं या इंडिया की हैं, और आपको लगता है कि दुबई जाकर आप बहुत अच्छा पैसा कमा लोगी, तो आप गलत समझ रही हो। पैसा तो आप कमा लोगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कमा लोगी। लेकिन उसके बदले में आपको लोगों को अपना सर्विस देना होगा, और आप चाहो तब भी देना होगा, नहीं चाहो तब भी देना होगा। क्योंकि पासपोर्ट आपका वो लोग ले लेते हैं, और वो आपको तभी देंगे जब उनकी मर्जी हो। आपकी मजबूरी बन जाएगी, एक तरीके से आप बंधुआ मजदूर बन जाओगे, और वहां पर आप जो चाहेंगे वो लोग, वो आपको करना पड़ेगा। मैं इस वीडियो के जरिए उन सारी लड़कियों से, उन सारी सिंगर्स से, उन सारी डांसर्स से बोलना चाहता हूँ कि दुबई जाने का ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दो। वो एक नर्क है, वहां पे जाना लड़कियों के लिए बिल्कुल बेकार है। हम लोग जेंट्स लोगों को चलता है, हम लोग के साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को तो गाना है तो गाना है, बजाना है, म्यूजिशियन तो बस यही है, बाकी और कुछ भी नहीं है। हम लोग को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन लड़कियों को केवल और केवल प्रोस्टिट्यूशन के लिए ही दुबई बुलाया जाता है, चाहे डांसर के नाम पर, चाहे सिंगर के नाम पर, लेकिन काम उनको वहां पे प्रोस्टिट्यूट का ही करना है। अब जो लड़की ज्यादा खूबसूरत है तो उसको कई लोगों के साथ उसकी बुकिंग रोज होगी, और जो थोड़ी कम है तो उसकी थोड़ी कम लोग, लेकिन आपको करना वही काम है। तो आप लोग ये बात अपने मन में समझ लो कि आपको जो करना है आप अपने कंट्री में करो, आप इंडिया में करो, अगर आप पाकिस्तान की तो पाकिस्तान में करो। मैं आपको बता दूं दुबई में 75% डांसर्स, सिंगर्स पाकिस्तानी हैं,
और 25% इंडियन है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये सब हश्र होते हुए। मैंने ममता के बारे में आपको बताया, ममता को न चाहते हुए भी वहां पर 6 महीने में कम से कम 500 लोगों के साथ सोना पड़ा और उसकी हालत एकदम खराब हो गई। हालांकि वो पैसा कमाती थी, पैसा उसको उसका हिस्सा मिल जाता था, लेकिन केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और काम के वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।